पाकिस्तान में बेकारियों की शरह बढ़ती चली जा रही थी। हमें हर चौक पर, हर चौराहे पर भीख मांगने वाले दिखाई देते हैं। इवन कि एक नहीं, दो नहीं, 20-20, 25-25 लोग जो हैं एक इशारे पर खड़े होते हैं। इस मार्केट में आप देखें, ये बरकत मार्केट है, यहाँ पर आप खाना खाने बैठ जाएं तो बेकारी आपको सुकून से खाना भी नहीं खाने देता है कि सऊदीया से, गल्फ कंट्री से ये खबर आ रही है। सेक्रेटरी ओवरसीज़ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के लोग जो सऊदीया में या गल्फ कंट्री में जाते हैं, ज़्यादातर वो मेहनत करने के बजाय भीख मांग रहे हैं। उनकी जेलों में जो बेकारी मौजूद हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी हैं। और ये न्यूज़ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाई गई है। पहले तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान के मिनिस्टर, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन दूसरे कंट्रीज़ में जाके हेल्प मांगते हैं, एड मांगते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की पब्लिक भी अगर यही काम करने लगेगी तो पाकिस्तान का क्या इमेज होगा। साथ ही साथ नेबर कंट्री इंडिया के लोग भी जाते हैं गल्फ में। अगर बांग्लादेश की बात करें, वो भी जाते हैं, अपना फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, सऊदीया में जाते हैं, लेकिन वो लोग मेहनत करते हैं। हम लोग मेहनत की बजाय अगर ये काम करेंगे तो इमेज क्या होगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े इम्पोर्टेंट ताल्लुकात हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है और इसका शिकार भारत ही नहीं पूरी दुनिया है। आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान गधों का एक्सपोर्ट चीन कर रहा है। पाकिस्तान में जब से आर्थिक स्थिति बद से बदतर हुई है, पाकिस्तान सऊदी अरब, इराक जैसे देशों को अपने भिखारी भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इन देशों में जो भिखारी पाए गए हैं उनमें 90% पाकिस्तान के पाए गए हैं और ये भिखारी इराक और सऊदी अरब की जेलों में बंद है। पाकिस्तान के जियो उर्दू ने खानजादा के हवाले से कहा है कि इराक और सऊदी अरब के राजदूतों ने हमें बताया कि पाकिस्तानी भिखारी उम्र वीजा पर तीर्थ यात्रा की आड़ में विदेशी यात्रा करते हैं और बाद में सड़कों पर भीख मांगते हैं। इंसानियत सबसे पहला होता है या मजहब? पहले मजहब होता है। ह्यूमैनिटी फर्स्ट नहीं है? वो क्या होता है? मतलब मैं कह रही हूँ कि इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए या फिर मजहब को देनी चाहिए? पहले मजहब को देनी चाहिए, फिर इंसानियत को। आदमी है वो बेकारी है, लेट्स तो वो एक औरत है, अगर देखो वो डेली का अगर 5,000 10,000 लेके जा रही है, उसने कहना इससे अच्छा बिजनेस ही नहीं है। 10 लाख 1 मिलियन हाफिज एक ही मदरसे ने बना दिए। और गल्फ कंट्री वाले, सऊदीया या दूसरे कंट्रीज वाले परेशान आ चुके हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। क्या कहना चाहेंगे ये न्यूज़ के हवाले से, हमारा इंटरनेशनल इमेज के हवाले से, हमारा इमेज हो गया, साथ ही अगर नेबर की बात करें उनके हवाले से क्या कहेंगे पाकिस्तानियों की अगर बात करें? पाकिस्तानियों की तो भाई सबसे पहले तो ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है। 90% क्या, 95% भी मानने को तैयार हैं। उसकी बेसिकली रीज़न ये है कि ये लोग पाकिस्तानी जो है ना वहाँ जाते हैं विजिट पे, उम्रे के लिए, ठीक है। कुछ लोग तो उम्रा करके वापस आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं वापस आते। वहाँ जाके उन्होंने पेशा बना लिया, जैसे हमारे पाकिस्तानी सियासतदान, हमारे लीडरान जो है बड़े बड़े, ठीक है, और कुछ ये सब जाके वहाँ पहले वो भीख मांगते थे। अब ये अवाम को भी इन्होंने इसी चक्कर पे लगा दिया, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई कारोबार रह नहीं गया। ठीक है, लोग करोड़ों रुपए लगा के अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाते हैं या कोई शॉप्स ओपन करते हैं, उनको 40% देना पड़ता है हुकूमत को। 40% सेल टैक्स देने के बावजूद फिर बिल में हमारे टैक्सेस 13 किस्म के नाजायज़ लगा दिए इन लोगों ने। ठीक है, ये छोटी सी शॉप है, ठीक है, ये शॉप है, इसका 40,000 रुपये बिल आया है लास्ट मंथ। ठीक है, शॉप है, इसे तो प्रॉपर शॉप भी नहीं हम उस तरीके से। 40,000 रुपये लास्ट मंथ का बिल आया है। ठीक है, इसमें क्या हमने करना है? बाजार के हालात देख ले, महंगाई इतनी हो गई है, ठीक है, कि ना कोई कस्टमर आता है। ये लाइटें कितने, सिर्फ 3 लाइट्स चल रही हैं, ठीक है, और 40,000 बिल, 40,000 रुपये बिल आया है। पंखा भी नहीं है शॉप में, सिर्फ वो कूलर अभी गर्मियों में चलता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहले तो हमारा ये था पाकिस्तान के हुक्मरानों, पॉलिटिशियन के बारे में मशहूर था कि ये IMF के पास जाते हैं पैसे मांगने, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं पैसे मांगने, या दूसरे कंट्रीज के पास जाते हैं कि हमारी हेल्प करो। अब पब्लिक का भी यही इमेज बनता जा रहा है, मतलब हमारा इमेज दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है। भाई क्या करें, हम क्या करें बताएं? पैसे नहीं है कारोबार करने के। अगर पैसे कोई है, इन लोगों के अपने पेट नहीं भरते, इन्होंने अवाम पे क्या लगाना है? वो पैसे लेके आते हैं। ये लास्ट मंथ जो डील इनकी हुई थी, ये उससे लास्ट मंथ 300 अरब रुपए की IMF के साथ, ठीक है, 300 अरब रुपए उन्होंने कर्जा लिया सूद पे, सूद वो हमने उतारना है। 220 अरब रुपए की इन्होंने सबसे पहले गाड़ियां मंगवा ली, ठीक है। 17वें ग्रेड के ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट कमीशन के लिए, 18वें ग्रेड का प्रिंसिपल गवर्नमेंट का स्कूल टीचर है, उसके पास बाइक नहीं होती, ठीक है। 17 ग्रेड का जो ऑफिसर है उसके लिए 2 करोड़ रुपए की सबसे पहले तो नई गाड़ी, वो भी सूद पे मंगवा, पैसे अपने पास घर में नहीं मौजूद, कर्जा लेके सिर्फ उसको गाड़ी दी है। अभी आपका सऊदीया, दुबई या UAE? जी जी जी, बिल्कुल। दोस्तों अभी दुबई में गया, मेरा मार्च में टूर है इंशाल्लाह। सऊदीया तो मैं गया हूँ खुद। ये ऐसे लोग हैं भाई। अच्छा, सऊदीया की अगर बात करते हैं, देखें जो खुद गए हैं वहाँ के विजिट करके हैं, उनसे पूछते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी भी होते हैं, बांग्लादेश से भी होते हैं, इंडिया से भी होते हैं, वहाँ पे जो हमने ऑब्जर्व की। लेकिन जो है ना, पाकिस्तान का पहला नंबर है किस चीज पूरी दुनिया में, ये मांगने में।
ये आपने बात की, आप भी पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात सुन के देखें दिल में दुख होता है, क्योंकि ये लाखों लोगों ने वीडियो देखनी बिल्कुल, होती है, वो जाहिर सी कहेंगे बात ये है। देखो पाकिस्तान का, देखो खुद ये कह रहे हैं, हाँ, तो- लेकिन रियलिटी है ये बेहतरी भाई क्या कैसे? सच को क्या छुपा ले हम? सच को दिखाना चाहिए ना। वो तो कुछ सऊदिया ने awareness खुद कह आए। दिया, उन्होंने खुद- भाई उन्होंने बताया था इन लोगों को, फिर भी शर्म नहीं आनी। ठीक हो गया। इन लोगों को शर्म नहीं आनी। मुझे ये बताएं, नो डाउट के सच को छुपाएंगे वो ज्यादा हमारे लिए मुश्किल होगी, बिल्कुल आने ऐसे। वाले टाइम में मुश्किलात होंगी। बिल्कुल। आपने बोला कि नंबर 1 है वहाँ पे, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आती हैं वहाँ पे जो इंडियंस हैं ना, पहले वो मजदूरी के लिए जाते थे, जिसलिए भी अब वो जाते हैं वहाँ पे IT के हवाले से, अब वो वहाँ पे जाके जो उनसे अपना भाई- मैनेजमेंट पोस्ट पे। भाई जी वो देखे ना, वही बात आ जाती है कि वहाँ के जो जितने भी है ना वो सारे IT के कितने बंदे वहाँ पे हैं। ठीक ठीक है, गूगल का CEO देख लें कौन सा है, ऐसे ही। इंडियन का है। ठीक है, गूगल का देख लें, सब जितने Microsoft का हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का देख लें, इंडिया का। ठीक है, यूट्यूब का भी जो उनसे CEO है वो भी सारे इंडियंस है। ठीक ठीक है, है। वो IT पे काम कर रहे हैं, हमारे कहाँ काम कर रहे हैं? नए नए तरीके याद करने हैं। मांगना कैसे है? अब बांध रोड लेनी है, ठीक है, लत बंद लेनी है, ये मांगने के नए तरीके सिखाते हैं। ठीक है। ठीक। देखा जाए तो बेकारियों की तादाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही इस वक्त काफ़ी हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी से डिग्री कर देखें, आफ्टर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री करने के बाद भी एटलीस्ट वो एट दी एंड 25 to 30,000 की बेसिक सैलरी जा रही है, तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पाकिस्तान के अंदर जो है ये आपको जो है एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होनी चाहिए, कुछ स्किल्स बेस ऐसी देनी चाहिए जो कि इनको करना चाहिए। और दूसरा ये कि जो बेकारी हैं, आप देखें सफ़ेद पोश आदमी, उसके जो हक है वो तो मारा गया, बेकारियों ने आकर जो है वो इसको ख़त्म कर दिया है। और जो कि जिसको जेन्युइन जो ज़रूरतमंद है उसको ऊपर वो नहीं, लोग उसे देना पसंद ही नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि वो जो ज़रूरतमंद है भी वो भी कहेगा कि जनाब हमें इसको मुझे लेने ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग इस लोगों को इसको पेशा बना लिया हुआ है। सर हमने हट्टे कट्टे लोगों को मांगते हुए देखा है। अच्छी खासी खवातीन जो हैं बगल में बच्चा दुबा के 4-4 बच्चे लेके सड़कों पर भीख मांग रही हैं। जी, उसकी वजह ये है ना कि देखें, एक चीज़ है कि हम लोगों ने कुछ, दूसरी बात ये है कि लोगों ने दे कर लोगों को ख़राब किया। एक आदमी है जो वो बेकारी है, लेट्स ज़ूम, तो वो एक औरत है, अगर देखो वो डेली का अगर 5,000 10,000 लेके जा रही है, उसने कहना इससे अच्छा बिजनेस ही नहीं है। अगर कोई जॉब भी करता है, बल्कि एक इंटरव्यू भी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बेकारी ने एक गाड़ी रखी हुई है और वो डेली वो कह रहा है कि मैं 35,000 की जॉब कर रहा हूँ और उसके बेटर है कि मैं ये मांग रहा हूँ। तो उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट की सपोर्ट ही नहीं है। गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए। अब जिस तरह UAE देखें, UAE के जो है वो उनका सेपरेट चल रहा है, वो इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, वो ज़रूरतमंद हो उसी को चीज़ को देते हैं। पाकिस्तानियों ने वहाँ पर जाके पेशा बना लिया हुआ है। जिस तरह लोग उम्रा के लिए जा रही हैं, दुबई में जा रहे हैं, फैमिलीज जाती हैं वहाँ पर, जाकर वो जनाब वहाँ पर काम करते हैं। सिर्फ उन्होंने ये सिर्फ इसी काम के लिए जा रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए पहले तहकीक की जाए कि जो लोग जाना चाह रहे हैं, और वहाँ पर जाकर भी उनको चाहिए कि इसको प्रॉपर देखा जाए कि ये लोग वहाँ पर बाकायदा एंट्री भी हो रहे हैं कि नहीं, हरम में जा रहे हैं या मक्का में जा रहे हैं। ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को जो खुद स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए कि लोगों को देखना चाहिए कि वो इस काबिल भी हैं कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, किस बिजनेस के लिए जा रहे हैं। अब ये देखें ना, पिछले साल सऊदी अरेबिया ने और ईरान इराक ने ये कंप्लेन की कि यहाँ पर ये लोग हज और उम्रे की गर्ज से आ जाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर आके गायब हो जाते हैं, फिर भीख मांगते हैं, लोगों की जेबें काटते हैं, जुराइम में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी जेलें भर गई हैं बेकारी पाकिस्तानियों से। अब देखें कि UAE, वो उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बाद एक UAE ऐसी कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं। लेबर जो है वहाँ जाती है रोज़गार की तलाश में, लेकिन जब वहाँ जाकर ये काम करेंगे, पिछले साल भी उन्होंने जहाज़ भर के पाकिस्तान बेकारियों का जो है डिपोर्ट किया, अब फिर वो ये बात कह रहे हैं। अब आप मुझे तो यही चीज़ का मशवरा दूंगा, गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन ले फर्स्ट ऑफ ऑल, और एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करे पाकिस्तान के अंदर। राइट नो पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है 50% हो चुकी हुई है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की एक सेंस ये है कि ये कोई भी देखा ना, कोई एक काम की तरफ लगे हुआ तो सब उसी की तरफ शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान को थोड़ी सी नेचर चेंज करें। अभी लास्ट टाइम देखें आप अमेजोन की तरफ, तो हर एक अमेजोन की तरफ, अमेजोन में बहुत फ्रॉड हुआ है। अगर आउट ऑफ कंट्री में देखा जाए तो पाकिस्तानी बैन हो चुके हैं, UAE में बैन हो चुके हैं। उसकी वजह इनको लोगों को थोड़ी सी खुद भी सेंस करनी चाहिए कि एटलीस्ट ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करें, ना कि किसी और का। अगर अब हम अपने ही जो है वतन के साथ मुहिब वतन नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ गलत कहने की। बेसिकली हम लोग खुद ही गलत हैं अगर देखा जाए तो। आप कभी दुबई गए हैं? जी, मेरा जो वर्ल्ड टूर हो चुका हुआ है। ज़बरदस्त। सर दुबई की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि वहाँ पे इंडियंस किस तरह ओहदों पे फाइज हैं और उनकी क्या रेपुटेशन है? आप देखें इंडियंस बेसिकली वहाँ पर दुबई में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना इंडियंस की, वो बहुत हाई लेवल की है। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत हाई लेवल की है। मलवारी हैं वहाँ पर, उनको थोड़ा सा भी काम मिलता है वो प्रॉपर काम करते हैं। पाकिस्तानी का ये प्रॉपर जो है ना, ये प्रॉपर काम नहीं करते, ये बस देखते हैं अपना दिन गुजारा और बस डेट सीट, अदरवाइज और कोई इशू ना। इंडियंस देखें वहाँ पर मोस्टली जो है, आप IMF का देख लें, IMF की जो इंचार्ज है राइट नो वो भी इंडियन है। उसकी वजह यह है कि ये इंडियन लोग जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। हम लोग जो गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट नहीं कर रही। अब इंडिया के देख लें, इंडिया में वहाँ पर इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा, दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसकी वजह है कि वो अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन को सपोर्ट नहीं है। जो